शहरों में ज़्यादातर हिस्सा अमीरों का होता है और उसी में कुछ हिस्सा गरीबों का भी होता है। अमीर तो शान शौकत की ज़िंदगी बिताते हैं और गरीब उनकी पूरी तरह मदद करते हैं। आप सोचेंगे वो कैसे? सिर्फ अपनी सोच से। वो ये सोचते हैं कि उनके माता पिता गरीब थे तो वो भी गरीबी में ही जिएंगे। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं और उन्हें लगता है कि वो अमीर नहीं बन सकते। तो आइए अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है गरीबी से मार खाए एक परिवार की। शहर के किनारे कुछ झोपड़पट्टियाँ थीं। वहाँ काफ़ी गरीब और परेशान लोग रहते थे। उन्हीं झोपड़पट्टियों में एक सदानंद नाम का व्यक्ति और उसका परिवार रहता था। सदानंद एक लकड़ी के मिल में काम करता था। उसे जितनी तनख्वाह मिलती थी उतने में बस उसका मकान का किराया, खाने पीने की चीज़ों में और मिल आने जाने के किराए में ख़त्म हो जाता था। सदानंद के 3 बच्चे थे, एक लड़की, 2 लड़के, और वो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। तीनों में सबसे बड़ा लड़का, जिसका नाम रोहित था, और दूसरा भी लड़का था, उसका नाम मोहित था। तीसरी छोटी बेटी थी, उसका नाम कंचन था। उनकी ज़िंदगी ठीक ही कट रही थी कि उनके साथ एक हादसा हुआ। सदानंद का हाथ मशीन में आ जाने के कारण एक हाथ कट गया। फिर सदानंद को अस्पताल ले जाया गया। सदानंद कुछ दिन अस्पताल में रहा और फिर घर आया। मिल के मालिक ने कुछ पैसे दे दिए, जिससे कुछ दिन गुजारा हो गया। फिर घर में खाने पीने की वस्तुएं ख़त्म होने लगी और सदानंद काफ़ी जगहों पर काम की तलाश में रहता, मगर एक हाथ ना होने की वजह से उसे कोई काम पे रखना नहीं चाहता था। फिर सदानंद मिल के मालिक के पास गया। वहाँ भी काम ना मिल सका उसे। फिर घर का सारा खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो गया। पड़ोस के लोग भी गरीब ही थे, मगर एक हफ्ता लोगों ने मिलके खिलाया उन्हें। वो कहते हैं ना, गरीब का दिल बड़ा होता है। वाकई में गरीबों का घर और बैंक बैलेंस तो छोटा होता है, मगर दिल उनका काफ़ी बड़ा होता है। असल कहानी तो अब शुरू होती है। अब उसके पास ना खाने पीने का सामान, ना कोई सहारा। सदानंद एक हाथ ना होने के कारण इतना कमज़ोर महसूस करने लगा था और उसकी सारी कोशिशें नाकाम ही रहती। वो थक गया था और बीवी बच्चों का दुख उससे देखा नहीं जा रहा था, और उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने खुदकुशी करने की ठान ली। और वो घर से निकला तो उसके बड़े बेटे रोहित ने उसे बुलाया। उसके तीनों बच्चे स्कूल से पढ़ के आए थे। फिर सदानंद उनका चेहरा देख के हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ दिनों से सदानंद की पत्नी काम पर जाती थी, लेकिन वहाँ के लोग सही नहीं थे और वो बच्चों के लिए तकलीफ़ें सह रही थी। फिर हद हो गई तो उसने भी वहाँ से काम छोड़ दिया और किसी से उसने कुछ नहीं बताया। इतना बुरा होने के बाद फिर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कहीं काम करने की, और सदानंद समझ गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। बच्चों को भूख से रोते बिलखते देखा और उसकी बेबसी को देखकर उसकी पत्नी बीमार हो गई।
पैसों के ना होने से, ना इलाज हो पाने से उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सदानंद और टूट गया। इतने दुखों का बोझ उससे उठाया ना जा रहा था और एक दिन उसका भी देहांत हो गया। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 13 साल की उम्र में ऐसा होगा उसे अंदाज़ा नहीं था। फिर आखिर वक्त ने उसे समझ दे ही दी। उसने भाई बहन की जिम्मेदारी खुद के सर ले ली। पड़ोस के एक व्यक्ति ने कहीं काम पर लगवाया और रोहित वहाँ खूब मन लगा के काम करता। फिर घर पे आके भाई बहन के लिए खाना पकाता, उन्हें पढ़ाता। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। पड़ोसियों ने काफ़ी मदद की थी और आज रोहित की तकदीर ने रोहित का साथ दिया और रोहित ने पैसा कमाया, नाम कमाया और उसने बहुत कुछ गंवाया भी था, माता पिता और बचपन। और आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि किसी के कितने भी गरीब माँ बाप हों, उनका साथ दो, उनका हौसला बनो और दुनिया की सारी कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। क्योंकि माँ बाप दुनिया के सबसे अनमोल रत्न हैं। आप सभी लोग अपना और अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।